The United States successfully concluded an airstrike in Kabul, Afghanistan that killed the emir of Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दी राइट एनालिसिस पर। मेरा नाम है विवेक पाल। अब से करीब 21 साल पहले 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ था, जिसे दुनिया 9/11 अटैक के नाम से भी जानती है। इस दिन आतंकियों ने न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के 110 मंजिला 2 टावर्स को अपना निशाना बनाया था। इस हमले में 2977 लोगों की जान चली गई थी। यह हमला 2 अमेरिकी विमानों को हाईजैक कर इन टावरों से टकराकर किया गया था। सुबह 8:30 बजे 45 मिनट के भीतर ही इस हमले से प्लेन में सवार यात्रियों समेत टावर्स में मौजूद लोगों को मिलाकर करीब 2977 लोगों की जान गई थी, जो अमेरिका के इतिहास का सबसे भयानक दिन था। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की 2 इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढेर होते दुनिया देख सन्न रह गई थी। इस हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन अल-कायदा ने ली थी। उस वक्त जॉर्ज बुश अमेरिका के राष्ट्रपति थे। इस हमले के करीब 21 साल बाद अब अमेरिका ने अल-कायदा चीफ अल जवाहिरी को ड्रोन हमले से ढेर कर दिया है। 71 साल का अल जवाहिरी ओसामा बिन लादेन की मौत के बाद से आतंकी संगठन अल-कायदा का लीडर था। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सोमवार को खुद अल जवाहिरी की मौत की पुष्टि की। अल जवाहिरी अफगानिस्तान के काबुल में छिपा था, जहां अमेरिकी एजेंसी CIA ने ड्रोन हमले से एयर स्ट्राइक कर उसे मार गिराया। अल जवाहिरी 9/11 हमले की साजिश में शामिल था। अल जवाहिरी पर $25 मिलियन यानी करीब 2 अरब रुपए का इनाम था। आइए जानते हैं अमेरिका ने कैसे की अल जवाहिरी के मौत की प्लानिंग। The United States successfully concluded an airstrike in Kabul, Afghanistan that killed the emir of Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri. US drone strike has killed Al-Qaeda leader Ayman al-Zawahiri. He has been killed in Afghanistan. The United States has now confirmed that they have killed Al-Qaeda leader and Bin Laden's successor, Ayman al-Zawahiri. Al-Qaeda leader Ayman al-Zawahiri has been killed in a CIA drone strike in Afghanistan. अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन को सबसे पहले अप्रैल में जवाहिरी के काबुल में छिपे होने की जानकारी मिली थी। अमेरिकी अधिकारियों को जवाहिरी को काबुल में नेटवर्क से मिलने वाली मदद के बारे में जानकारी थी। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अल जवाहिरी को मारने का आदेश देने से पहले ये जानना चाहते थे कि आखिर अल-कायदा चीफ कहां छिपा है। 1 जुलाई को CIA के निदेशक विलियम बर्न्स ने व्हाइट हाउस सिचुएशन रूम में जो बाइडेन और अन्य कैबिनेट सदस्यों को प्रस्तावित ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी। इस दौरान बाइडेन ने मिशन के बारे में, उसकी सफलता, ऑपरेशन को अंजाम देने के तरीके के बारे में अच्छे से जानकारी ली। इस दौरान अल जवाहिरी के घर का मॉडल भी बाइडेन के सामने रखा गया। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के माध्यम से उसकी पत्नी, बेटी और परिवार की पहचान की गई। जिस घर में जवाहिरी छिपा था वो तालिबान के नेता सिराजुद्दीन हक्कानी के काफी करीबी था। 25 जुलाई को इस मिशन को अंजाम देने के लिए अंतिम बैठक हुई, जिसमें राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सटीक ड्रोन हमले की अनुमति दी। इस दौरान बाइडेन ने अमेरिकी अधिकारियों को साफ निर्देश भी दिया कि इस ऑपरेशन में किसी भी नागरिक को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, चाहे वो नागरिक जवाहिरी के परिवार के लोग ही क्यों ना हों। 31 जुलाई यानी रविवार को CIA को अल जवाहिरी घर की बालकनी में दिखा। इसके बाद ड्रोन से हमला कर उसे मार गिराया गया। अमेरिका ने भले ही एक ड्रोन हमले में जवाहिरी को मार गिराया हो, लेकिन इसके लिए जो बाइडेन और उनके सलाहकारों को करीब कई महीनों तक सीक्रेट मीटिंग और प्लानिंग करनी पड़ी। जो बाइडेन के लिए अच्छा मौका था, वो अपने कार्यकाल में दुनिया के मोस्ट वांटेड आतंकी के खात्मे का आदेश दे। अमेरिका के एक सीनियर अफसर ने स्ट्राइक और प्लानिंग के बारे में जानकारी दी थी। कई महीनों की प्लानिंग के बाद शनिवार को ड्रोन से एयर स्ट्राइक कर अल जवाहिरी को मार गिराया गया और इसी के साथ ही अमेरिका ने 9/11 हमले का बदला पूरा कर लिया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।